नमस्कार, आप देख रहे केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में खास मेहमान हैं सुल्तानगंज से। सुल्तानगंज विधानसभा के भावी प्रत्याशी कहें, राजद के युवा नेता कहें, या सुल्तानगंज के समाज सेवी, ऐसे समाज सेवी जो गरीब के बीच, अति पिछड़ों के बीच हर समय, हर सुख, हर दुख में उनके साथ मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। और अजीत जी एक ऐसे समाज सेवी हैं, चाहे किसी के घर में किसी का मृत्यु हो, किसी के घर में शादी हो या किसी भी प्रकार की घटना हो, उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहते हैं। अजीत जी ने इस कोरोना महामारी में, लॉकडाउन के अंतराल में अपने क्षेत्र के, अपने विधानसभा के लोगों के लिए अनेकों कार्य किए हैं। बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए भी इनका कार्य सराहनीय रहा है। तो अब हम लोग अजीत जी से ही जानेंगे इनका समाज सेवा के क्षेत्र में आने का इच्छा कैसे जगी। उससे पहले इनका संक्षिप्त परिचय जाने। मेरे पिताजी किसान और एक छोटे से व्यवसायी हैं और मेरी माँ शिक्षिका है। और हम लोगों का जो पारिवारिक पृष्ठभूमि रहा है वह कृषि और एग्रीकल्चर बेस्ड रहा है। और राजनीतिक पृष्ठभूमि, पिताजी शुरू से ही लोकदल, फिर जनता दल और फिर राजद से जुड़े रहे हैं। जहाँ तक शिक्षा की बात है तो मेरी शिक्षा दीक्षा सुल्तानगंज में ही हुई। महाविद्यालय तक की शिक्षा सुल्तानगंज में हुई। एमए की शिक्षा बाहर में हुई। नेट जेआरएफ मैंने किया और फिर यूपीएससी की तैयारी भी की। फिर यूपीएससी की तैयारी के दरमियान ही कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आई, एक सीसेट आंदोलन हुआ और उस आंदोलन से मेरा झुकाव सामाजिक गतिविधियों की तरफ ज़्यादा बढ़ा। और फिर वहाँ से सीसेट आंदोलन से जब मैं निकला तो एक नई सोच, एक नया विचार, एक नया वातावरण मेरे चारों तरफ था। उस समय जब मैं अपने क्षेत्र लौटा तो यहाँ पर एक संगठन मैंने पहले से बनाया हुआ था जन संसद के नाम से। बेसिकली जन संसद का कंसेप्ट ये था कि जब हम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे उस समय कई घटनाएं ऐसी घटती थी या कई ऐसी सरकारी नीतियाँ, योजनाएं रहती थी जिस पर बैठकर मंथन करने का कोई मंच हमारे बीच में उपलब्ध नहीं था। तो हम लोगों को लगा कि सरकार, प्रशासन और जनता के बीच की एक दूरी जो है उसको कम किया जाए इस मंच के माध्यम से। इसी उद्देश्य से हम लोगों ने जन संसद नामक संस्था का नींव डाला। 2012 में डाला था अपने सहयोगियों के साथ। और उस संस्था के माध्यम से हम लोगों का जो पहला कार्यक्रम रहा या पहला कैंपेन रहा वह भूमिहीन किसानों के समस्या को लेकर के था। क्योंकि जब हम गांव में गए तो गांव में जो गांधी जी का अंतिम आदमी तक का सपना था, जब हमने देखा कि हम अंतिम आदमी जो है आज भी कुछ ऐतिहासिक मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा है, गांव में एक संघर्ष है, उस संघर्ष को जातिवादी रूप दे दिया जाता है, जबकि संघर्ष के मूल में अर्थ है, संघर्ष के मूल में संसाधन था। तो हम लोगों ने प्रयास किया कई जगह पर जो समस्याएं थी दखल कब्ज की। तो हम लोगों ने कई जगह बातचीत के माध्यम से उन समस्याओं का निपटारा किया। कई जगह पर हमने प्रशासन का सहयोग लिया। कई जगह पर हम लोगों को रोड पर भी आना पड़ा कि प्रशासन रसीद काट दे, प्रशासन दखल दिलवा दे, क्योंकि पब्लिक और हम लोग सक्षम नहीं थे बातचीत के माध्यम से उस जगह पर दखल करने में। कई जगह पर प्रशासन का पॉजिटिव रोल भी मिला और कई बार, लेकिन अधिकतर जो चीज़ें थी वह जो कि त्यों रह गई थी और समस्या 3 पीढ़ी पुरानी थी आज़ादी के बाद से ही। और हमने देखा कि कई गाँव में ऐसी स्थितियाँ थी कि गांव वाले चंदा इकट्ठा करते थे
कि हथियार खरीद के रखेंगे डर से। तो हमने कहा कि हथियार नहीं, उसकी जगह कलम लाएंगे, कलम से हम लोग चलेंगे। और फिर हमने उन लोगों को ऑर्गेनाइज किया, अरेंज किया, और फिर हम लोग कैंपेन पर गए। और हम लोगों का कैंपेन जो है भागलपुर समाहरणालय कांड के नाम से जाना जाता है, भागलपुर भूमिहीन आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि मुझे जेल भी जाना पड़ा। और जेल जाने का जो अनुभव था और पूरे आंदोलन का जो अनुभव था एक विद्यार्थी के लिए, एक विशेषकर इतिहास के विद्यार्थी के लिए एक धक्का था, एक भावनाओं को ठेस थी कि ऐसा भी होता है क्या। और उस आंदोलन के बाद भी लगातार सक्रिय रहा। सुल्तानगंज में फिर हमने दूसरी संस्था बनाई, जाह्नवी गंगा विकास परिषद के नाम से। और इस संस्था का उद्देश्य था कि हमारे यहाँ विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का आयोजन होता है, लेकिन मेले में जनता की भागीदारी नहीं रहती है। खाना पूर्ति के लिए प्रशासन 2 घंटे की मीटिंग कर लेते हैं, लेकिन उसका कोई ना तो दूरगामी, ना तो कोई विज़न रहता है प्रशासन के पास, ना ही कोई एजेंडा रहता है। बस ये है कि आनंद फानंद में सर पे एक मेला आया, उसको निपटा देना है, बस पब्लिक को बैठा करके एक मीटिंग शो कर देना है। तो हम लोगों ने जाह्नवी गंगा विकास परिषद बनाया, और इसके माध्यम से हम लोगों ने प्रयास किया कि वहाँ पर 3 स्टेक होल्डर हो जाते हैं हम लोग। एक तो जो स्थानीय दुकानदार, पंडे, नाई, जो भी व्यावसायिक लोग हैं। दूसरा स्टेक होल्डर हो जाता है वहाँ पर जो प्रशासन है, और तीसरा स्टेक होल्डर जो यात्री आते हैं। तो हमने ये महसूस किया कि ये तीनों स्टेक होल्डर के लिए जो मेला का प्रशासन है वह पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं करता है। अब जो पहला हम आते हैं प्रशासन पर ही, कि प्रशासन के लोग जो वहाँ जाते हैं उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रहती है। इसलिए हम लोग गाहे बगाहे सुनते हैं कि मेले में किसी को हार्ट अटैक हो गया, कोई जो हवलदार है, चौकीदार है या टीचर है। इसका कारण रहता है उनके रहने खाने की समस्या। दूसरा कारण रहता है मेला रहता है तो काम का दबाव रहता ही, तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उनके लिए। अब दूसरा स्टेक होल्डर आते हैं हम लोग, जो दुकानदार, पंडे, नाई लोग हैं, जो घाटों पर सक्रिय रहते हैं। तो प्रशासन उन पर बेवजह के आरोप लगाता था कि चोरी किया तो पंडा ही किया, क्यों तो पंडा बाबा बुला के ले गए। तो हम लोग उस पर सख्त हुए और बहुत सुधार आया है हम लोगों के पहल के बाद, और आज एक अच्छा माहौल वहाँ पर क्रिएट हुआ है। तीसरा था कि यात्रियों को सुविधा देने का मसला था, तो हम लोगों ने पहल किया। यात्रियों को जैसे सबसे पहली चीज़ तो रहती है कि यात्रियों को पर्याप्त जानकारी मिले कि कहाँ घाट है, कहाँ पर पुलिस थाना है, कहाँ पर रास्ता हमारा क्या होगा, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो हमने अपने वॉलंटियर के माध्यम से और जो भागलपुर ज़िला पुलिस है उसके साथ एक टीम बना करके काम किया, और हमने वहाँ पर अपराध की संख्या को भी कम किया और यात्रियों को सुविधाएं दी, जानकारी के लेवल पर, सूचना के स्तर पर, और साथ ही साथ कुछ जो सामाजिक काम रहता है वो भी चलते रहा। अगर राष्ट्रीय जनता दल आपके ऊपर विश्वास करती है तो सुल्तानगंज के लोगों के लिए, सुल्तानगंज विधानसभा के क्षेत्र के लिए आप ऐसा क्या कार्य करेंगे जो कि रिकॉर्ड टूट जाए? काम करने में विश्वास रखता हूँ। मेरा जो मूलभूत एजेंडा है वह सुल्तानगंज को टूरिस्ट हब बनाना, और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने पर पहला जोर रहेगा मेरा सरकार के साथ और जो तमाम स्टेक होल्डर है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने वाले उनके साथ। दूसरा जो मेरा रोल रहेगा कि चूँकि आज का बिहार युवाओं का बिहार है,
और हम ये महसूस करते हैं कि हमारे यहाँ पंचायत वाइज जो मैदान होने चाहिए, खेल के मैदान, दौड़ने के लिए मैदान, उनकी कमी है। खेल से संबंधित गतिविधियों की कमी है। पहले हमारे यहाँ बिहार में बहुत चैंपियन हुआ करते थे तैराकी के, लेकिन आज तैराकी का कोई नाम लेवा भी नहीं है वहाँ। तो हम लोग पर ये मेरा विशेष जोर खेल कूद पर भी रहेगा और उससे संबंधित जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उस पर मेरा विशेष जोर रहेगा। तीसरा जो है रोजगार और बेरोजगारी। आज के समय में भी रोजगार का जो मसला है यह बहुत ही जोर शोर से मीडिया में, सोशल मीडिया में, युवाओं में उछाला जा रहा है। यह आज का इशू भी यही है। तो रोजगार में मैं कुछ नई पहले करना चाहता हूँ कि मेरा एक जो अपना सोच है वह सोच ये है कि अब जो रोड, नाला, नली, गली, इन चीज़ों के लिए पंचायत सरकारें पर्याप्त हैं। तो जो विधायक फंड हो, मैं इसका प्रस्ताव भी सरकार को दूंगा अगर मैं विधायक बनता हूँ, कि जो ये फंड है मैं इसका दूसरी तरफ उपयोग करूँ। कि हमारे यहाँ मान लेते हैं 38 पंचायतें हैं, तो 4-4 पंचायतों के मिडिल में एक इंडस्ट्री, छोटी सी लघु उद्योग, मध्यम उद्योग खोली जाए। जैसे कि कहीं कोई डेयरी फार्म खोला जा सकता है। फिर दूसरे किसी 4 पंचायत के बीच में एग्रीकल्चर से संबंधित इंडस्ट्री लगाई जा सकती है, जैसे फूड प्रोसेसिंग यूनिट वगैरह। फिर और तीसरे अन्य 4 पंचायतों के बीच में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक चिप निर्माण की इकाइयाँ लगा सकते हैं और उसमें विधायक फंड का इस्तेमाल हो प्राइम और बेसिक पूंजी के रूप में। और फिर हम लोग सरकार से, प्रशासन से, या तमाम जो तत्संबंधित संस्थाएं अपने तरफ से फंड मुहैया कराती हैं, इन सबके सहयोग से हम लोग एक विकेंद्रीकृत आर्थिक व्यवस्था की तरफ बढ़ें, ताकि जो हमारे यहाँ रोजगार की समस्या है उसका निपटारा किया जा सके। क्योंकि हमारी आबादी बहुत ही तेज़ी से बढ़ी है और सरकारी नौकरियों की संख्या उस हिसाब से हम नहीं बढ़ा सकते। इस कारण से हमें विकल्प खोजना होगा और स्वरोजगार के क्षेत्र में समाज को भी और प्रशासन और सरकार को भी और युवाओं के सोच को भी ले जाना होगा। मेरा ये एक आप कह सकते हैं कि ड्रीम होगा, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट होगा। इसके अलावे जो श्रावणी मेला है, हम लोग चाहेंगे कि इसका एडवर्टीजमेंट हो, इसका इस मेले को, ये एक जन मेला है और पूरे बिहार में जितनी अधिक संख्या में लोग हमारे यहाँ आते हैं, उतनी अधिक संख्या में लोग कहीं किसी दूसरे जगह नहीं जाते। बिल्कुल क्या कहते हैं कि सुल्तानगंज से देवघर तक 90 किलोमीटर अप्रॉक्स हमारे बिहार में पड़ता है मेला का क्षेत्र। तो हम लोग का ये प्रयास रहेगा कि एक मेला सर्किल डेवलप किया जाए, श्रावणी मेला सर्किल डेवलप किया जाए और वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे करके टूरिस्ट, रिलीजियस टूरिस्ट को जो आज 2 महीना 4 महीना का, उसको सालों भर का करवाया जाए। इससे क्षेत्र में रोजगार की स्थिति में बेतहाशा वृद्धि होगी और एक संगठित तरीके से हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने महसूस किया कि हम लोग जब अपने विश्वविद्यालय से शिक्षा लेकर के बाहर जाते हैं तो हमारे पास कुछ रहता नहीं है। हमारे पास सिर्फ हमारा उत्साह, हमारे सपने रहते हैं, लेकिन नॉलेज के लेवल पर या फिर टेक्निकल लेवल पर हमारे पास कुछ वैसा रहता नहीं कि हम कंपटीशन में बराबर की फाइट दे पाए बाहर के बच्चों को। तो मेरा विशेष जोर रहेगा कि यूनिवर्सिटी की शिक्षा को बेहतर किया जाए। इसके लिए भी मैंने सोच रखा है कि इफ़ आई एम MLA तो हम जाएंगे, मिलेंगे अपने VC से और उनसे पूछेंगे कि सर बताइए कि आपको हमसे क्या सहयोग चाहिए कि हमारे बच्चों को भी DU, JNU जैसी शिक्षा भागलपुर विश्वविद्यालय में मिले। और फिर हम अपने सहयोगी MLA सांसद के साथ बैठेंगे और फिर VC साहब की
उनका जो उसी साहब के साथ मिल करके हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे या और नीति के स्तर पर हम लोग प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ में जो शिक्षा का स्तर है उस स्तर तक जाए और हमारे बच्चों को बाहर ना जाना पड़े, हमारा ब्रेन ड्रेन ना हो। ये मेरा विशेष जोर रहेगा। फिर अब मेरा एक जोर रहेगा कि हमारे यहाँ हेल्थ केयर की बात है। बड़े दुख की बात है कि हमारे PHC में सांप काटने की भी दवाई, सर्पदंश की भी दवाई नहीं रहती है। तो मेरा जोर रहेगा कि जो दवाइयाँ उपलब्ध हैं उनका भी प्रचार प्रसार हो। लोगों को पता नहीं रहता कि सरकारी अस्पताल में जो दवाइयाँ आती हैं वो कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, किसको उपलब्ध हो सकती हैं, कितने में उपलब्ध हो सकती हैं। तो जो चीज़ें दबी हुई हैं, जो सरकार की योजनाएं दबी हुई है, उनको सतह पे ले आना, उनको जनता के बीच में रखना, ये भी मेरी एक प्रायोरिटी होगी। इसके अलावे एक मेरा हमेशा से एक रंज कहिए आप, एक आम आदमी होने के नाते मेरी भावनाएं कहिए कि आहत होती है सरकारी कार्यालयों में जाने पर, जबकि जो सरकारी बाबू या कर्मचारी बैठे रहते हैं और हम खड़ा होकर के उनसे बात करते हैं। मेरा ये प्रयास होगा कि जो भी सरकारी कार्यालय है वहाँ बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करवाई जाए, चाहे मैं अपने फंड से करवाऊँ, चाहे विभाग से चिट्ठी लिख के करवाऊँ। इसके अलावे मेरा एक ये रहेगा कि जनता के साथ लगातार बैठूं, प्रशासन को साथ में ले करके कि आपके ग्रीवांस क्या है। आज के बिहार की ये सच्चाई है कि आज पब्लिक ग्रीवांस के लिए आज की सरकार में कोई जगह नहीं बची है। हम थाना जाएंगे, अगर हम आम आदमी हैं, मेरा केस नहीं लिया जाएगा। CO साहब के पास जाएंगे तो मेरे बात को सुना नहीं जाएगा। BDO साहब के पास जाएंगे, बात सुना भी जाएगा लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। मेरा एक सोच है कि मैं मंथली मीटिंग करूंगा और थानेदार, CO, BDO इनको भी बैठाऊंगा और जो लोग शिकायत कर्मी हैं, शिकायत लेकर के आएंगे, उनको भी मैं सुनूंगा और जो तत्संबंधित पदाधिकारी होंगे उनको एक समय दूंगा नियत 20 दिन 1 महीना में आप उनका जो शिकायत है उनको दूर कीजिए, जो जेन्युइन शिकायत है। और इस तरीके से मैंने अपना पूरा विज़न एक जो है सोच रखा है। अगर पार्टी नेतृत्व तेजस्वी जी, लालू जी अगर मुझे मौका देते हैं तो मैं बिल्कुल उनको एक अच्छा विधायक बन के दिखाऊँगा और इससे पार्टी का और संगठन का जो काम होगा, जो जनता में भावना होगी उनके प्रति, उसमें भी इजाफा होगा। सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र का कायाकल्प बदल कर रख देंगे। ऐसा विकास की गंगा बहाएंगे, लोग सोचने को मजबूर हो जाएंगे। सुल्तानगंज विधानसभा को बिहार का नंबर 1 विधानसभा बनाने के लिए कृत संकल्पित हूँ और अगर राष्ट्रीय जनता दल हमारे ऊपर विश्वास करती है तो ऐसा करके दिखाऊंगा सुल्तानगंज में कि RJD या राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन के लोग नेता इतना जरूर विश्वास करेंगे। एक सुल्तानगंज का युवा नेताओं को मैंने मौका दिया और सुल्तानगंज का कायाकल्प बदल के रख दिया। सुल्तानगंज एक ऐसा जगह है जो देश विदेश में जाने जाते हैं, पर्यटन स्थलों में से शुमार है और उन्हें पर्यटन स्थल का एक दर्जा भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिलाने का कार्य करेगी। मेरी उम्मीद होगी कि पार्टी मुझ पर विश्वास करेगी और सुल्तानगंज की आवाज़ बनकर, वहाँ की जनताओं की समस्याओं का आवाज़ बनकर बिहार विधानसभा में गरजने के लिए हम तैयार रहेंगे और वहाँ